नमस्ते दोस्तों, आज हमारे पास एक सैमसंग LED टीवी आया हुआ है। इस टीवी का मॉडल नंबर है UA32FH4003R। दोस्तों, ये टीवी डेड है। इस टीवी का पावर इंडिकेटर भी शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस टीवी का पावर सप्लाई में ही फॉल्ट है। इस टीवी का पावर सप्लाई में एक पार्ट्स है जो कि सबसे ज़्यादा ख़राब होता है और इस पार्ट्स के लिए पूरा टीवी ही डेड हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, छोटा सा फॉल्ट के लिए हम पूरा सर्किट को ही चेक कर डालते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी बचेगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सर्किट डैमेज होने से बचेगा। तो दोस्तों, इस फॉल्ट को जानने से पहले थोड़ा सा इस पावर सप्लाई के बारे में जान लें। दोस्तों, ये है इस टीवी का पावर सप्लाई। इस पावर सप्लाई में 3 सॉकेट दिया हुआ है। एक सॉकेट AC 220 वोल्ट इनपुट के लिए है और ये दूसरा सॉकेट मेन बोर्ड का सप्लाई के लिए है और ये तीसरा सॉकेट डिस्प्ले बैकलाइट के लिए है। दोस्तों, ये बैकलाइट इन्वर्टर सेक्शन है और किट का बैक साइड में यहाँ है। ये जो कॉइल है, इस कॉइल को बूस्ट कॉइल बोला जाता है। ये कॉइल SMPS ट्रांसफार्मर से वोल्टेज लेकर इस मॉसफेट का सहारा से वोल्टेज को बूस्ट करता है, यानी कि बढ़ाता है। उसके बाद LED बैकलाइट को सप्लाई दे देता है। जैसे कि ये ट्रांसफार्मर इस मॉसफेट का सहारा से वोल्टेज को निकाल देता है, ठीक इसी तरह ये कॉइल भी इस मॉसफेट का सहारा से वोल्टेज निकालता है। SMPS मॉसफेट का जैसे ड्राइव IC होता है जिससे मॉसफेट को स्विचिंग किया जाता है, उसी तरह इस मॉसफेट का भी ड्राइव IC होता है और इसी IC में मेन बोर्ड से बैकलाइट एडजस्ट सिग्नल इनपुट होता है। इस पावर सप्लाई में और एक सेक्शन है जिसे एनेबल सेक्शन बोला जाता है। इस सेक्शन से इस बोर्ड को नियंत्रण किया जाता है, जैसे कि बैकलाइट कंट्रोल, पावर ऑन ऑफ कंट्रोल। इस एनेबल सेक्शन में ऑन ऑफ का वोल्टेज या ऑन ऑफ का सिग्नल मेन बोर्ड से इनपुट होता है। उसके बाद ये सिग्नल ट्रांजिस्टर के थ्रू बैकलाइट इन्वर्टर सेक्शन में और पावर सप्लाई में चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस पावर सप्लाई में सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट्स खराब होता है, चलिए उसको देखें। दोस्तों, इस पावर सप्लाई से जो आउटपुट वोल्टेज निकलता है, उस वोल्टेज के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आगे जाके आप लोगों को बहुत काम में आने वाला है। तो सबसे पहले हम इस पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे, यानी कि पावर सप्लाई का सेकेंडरी साइड में वोल्टेज चेक करेंगे, ताकि हमें पता चले इस पावर सप्लाई से वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं। दोस्तों, कोई भी पावर सप्लाई हो, सबसे पहले सेकेंडरी साइड में वोल्टेज चेक करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा समय तो बचता ही है और हाई वोल्टेज को छूने से भी बच जाते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक कॉर्ड को ग्राउंड में लगा दिया है और AC 220 वोल्ट भी ऑन कर दिया है। तो चलिए अब हम इस पावर सप्लाई का वोल्टेज को चेक करें। और सबसे पहले हम पावर सप्लाई से निकला हुआ वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ पे जो डायोड देख रहे हैं, ये 4 डायोड, इन चारों डायोडों से वोल्टेज निकलता है और ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है। यहाँ पे 400 वोल्ट का आसपास होता है। मेन फिल्टर कैपेसिटर में वोल्टेज चेक करने के बाद यहाँ पे 2 डायोड है। ये 2 डायोड पैरेलल में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ वोल्टेज नहीं है, यहाँ बिल्कुल 0 दिखा रहा है। तो अब हम इस डायोड में चेक करेंगे। इस डायोड में वोल्टेज कम रहा है। दोस्तों, ये जो डायोड है, इस डायोड से बैकलाइट इन्वर्टर बोर्ड में सप्लाई जाता है, जो कि इस सप्लाई से पता चल रहा है पावर सप्लाई का प्राइमरी साइड ठीक है। इस डायोड में वोल्टेज है कि नहीं, चलिए चेक करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 0 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ वोल्टेज नहीं है और ये तो जंपर है। और जो कि ये डायोड है, इन डायोडों में वोल्टेज होना चाहिए लेकिन नहीं है। इस डायोड में वोल्टेज इसीलिए है, जब भी हम पावर स्विच ऑन करते हैं 1 सेकंड के लिए पावर सप्लाई ऑन होके
ऑफ हो जाता है और इस डायोड में लगा हुआ फिल्टर कैपेसिटर में वोल्टेज स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे ये वोल्टेज कमने लगता है। जब तक पावर सप्लाई से 13 वोल्ट मेन बोर्ड में नहीं जाएगा तब तक पावर सप्लाई पूरी तरह ऑन नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले हमें मेन बोर्ड को पावर सप्लाई से 13 वोल्ट देना होगा, तब जाके पावर सप्लाई को ऑन का सिग्नल मिलेगा। दोस्तों, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ये 2 डायोड सबसे ज़्यादा खराब होता है और इस सर्किट में भी 2 डायोड में से एक डायोड खराब था। मैंने एक डायोड चेंज ना करते हुए दोनों डायोडों को चेंज कर दिया है और ये टीवी अब बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो को लंबा ना करते हुए मेन टॉपिक में आते हैं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पावर सप्लाई सेक्शन में काम करने से पहले पावर सप्लाई के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है और पावर सप्लाई को जानने से भी ज़्यादा पावर सप्लाई से वोल्टेज कितना निकलता है उसको जानना और भी ज़रूरी है। दोस्तों, इस सर्किट से जो वोल्टेज निकलता है इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 13 वोल्ट ही लिखा हुआ है और बाकी वोल्टेज लिखा हुआ नहीं है। यहाँ वोल्टेज लिखा नहीं होने की वजह से कई बार पावर सप्लाई को बनाना मुश्किल होता है। तो चलिए इस आउटपुट वोल्टेज को नोट करें। ये पिन नंबर 1 है, इस पिन में 13 वोल्ट होता है। ये पिन नंबर 2 है, इस पिन में 0 वोल्ट होता है। ये पिन नंबर 3 है, इसमें 13 वोल्ट होता है। ये पिन नंबर 4 है, इस पिन में 2 वोल्ट का आसपास होता है। ये पिन नंबर 5 है, इस पिन में 13 वोल्ट होता है। ये पिन नंबर 6 है, इस पिन में 5 वोल्ट का आसपास होता है। ये पिन नंबर 7 है, इस पिन में 13 वोल्ट होता है और बाकी बचा 8, 9, 10 ये ग्राउंड होता है 0 वोल्ट। दोस्तों, ये वोल्टेज रीडिंग रनिंग टीवी से लिया हुआ है। आपको जब भी इस वोल्टेज का ज़रूरत हो आप इस चैनल पे आके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला अच्छा वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।